शादी प्रेम नहीं, पिछले जन्म का कर्ज है। एक गहरी कथा, अष्टावक्र गीता से प्रेरित। रात का समय था। मिथिला नगरी का राजमहल चांदनी से नहाया हुआ था। महल की ऊंची छत पर बैठे राजा जनक आकाश की ओर देख रहे थे। हजारों तारे चमक रहे थे, लेकिन उनके भीतर अजीब खालीपन था। राजा होने के बावजूद मन अशांत था। उन्होंने धीरे से कहा, यदि सब कुछ मेरे पास है तो फिर भीतर यह पीड़ा क्यों है? तभी पीछे से धीमी आवाज आई, क्योंकि जिसे तुम प्रेम समझते हो वह प्रेम नहीं, बंधन है। राजा ने मुड़कर देखा। सामने अष्टावक्र मुनि खड़े थे। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा जनक ने आदर से प्रणाम किया। गुरुदेव, क्या पति पत्नी का संबंध भी बंधन है? अष्टावक्र मुस्कुराए। जनक, संसार का हर संबंध किसी अधूरे कर्म का परिणाम है। विवाह प्रेम नहीं, अधिकतर पिछले जन्मों का अधूरा हिसाब होता है। राजा चौंक गए। तो क्या संसार में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं? अष्टावक्र बोले, सच्चा प्रेम केवल आत्मा से होता है, बाकी सब अपेक्षाओं का व्यापार है। इतना कहकर मुनि शांत हो गए, लेकिन राजा के मन में तूफान उठ चुका था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव कृपया विस्तार से समझाइए। अष्टावक्र ने आंखें बंद की और बोले, ठीक है जनक, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हारा मन बिल्कुल बदल जाएगा। विवाह, प्रेम और जीवन, सब देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक युवक रहता था, आर्यन। वह सुंदर, बुद्धिमान और दयालु था। नगर की एक युवती माधवी उससे अत्यंत प्रेम करती थी। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। एक दिन माधवी ने कहा, आर्यन, यदि अगले जन्म भी हुए तो तुम केवल मेरे रहोगे ना? आर्यन हंसा, मैं हर जन्म तुम्हें खोज लूंगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। राज्य में युद्ध छिड़ गया। आर्यन को सेना में जाना पड़ा। जाते समय माधवी ने रोते हुए कहा, जल्दी लौट आना। आर्यन बोला, मैं वचन देता हूं। लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आया। युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो गई। माधवी वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा करती रही। धीरे धीरे उसका प्रेम पीड़ा में बदल गया। उसके भीतर शिकायत भर गई, तुमने वादा तोड़ा। वो इसी दर्द में मर गई। अष्टावक्र बोले, जनक, मृत्यु शरीर की होती है, भावनाओं की नहीं। जिस भावना के साथ मनुष्य मरता है वही अगला जन्म तय करती है। माधवी और आर्यन के बीच प्रेम से अधिक अधूरापन था। इसी अधूरेपन ने उन्हें अगले जन्म में फिर मिला दिया। लेकिन इस बार रिश्ता प्रेम का नहीं, पति पत्नी का था। वर्षों बाद एक गांव में 2 बच्चे जन्मे। लड़के का नाम था विवेक, लड़की का नाम था सीमा। दोनों बड़े हुए। परिवारों ने उनका विवाह करा दिया। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच अजीब संघर्ष शुरू हो गया। सीमा छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। विवेक को लगता, मैं इतना करता हूं फिर भी ये खुश क्यों नहीं। उधर सीमा सोचती, ये मुझे समझता ही नहीं। दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते थे और एक दूसरे को सबसे ज्यादा दुख भी देते थे। राजा जनक ने बीच में पूछा, गुरुदेव, यदि वे पिछले जन्म में प्रेमी थे तो इस जन्म में दुख क्यों? अष्टावक्र मुस्कुराए, क्या अधूरा प्रेम अगले जन्म में अधिकार बन जाता है? एक दिन सीमा बीमार पड़ गई। विवेक पूरी रात उसके पास बैठा रहा। उसने सेवा की, दवाइयां दी, प्रार्थना की। सीमा ठीक हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर झगड़े शुरू हो गए। अष्टावक्र बोले, जनक, संसार का प्रेम मौसम की तरह बदलता है। जब तक सामने वाला हमारी इच्छा पूरी करता है हम उसे प्रेम कहते हैं। जैसे ही इच्छा टूटती है प्रेम घृणा में बदल जाता है। राजा ने पूछा, तो क्या पति पत्नी का स्नेह झूठा है? अष्टावक्र बोले,
झूठा नहीं, अस्थायी है। जैसे दो कैदी एक ही जंजीर से बंधे हों, कभी वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं, कभी वही जंजीर बोझ लगती है। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने विवेक और सीमा को देखते ही कहा, तुम दोनों केवल इस जन्म के साथी नहीं हो। दोनों चौंक गए। साधु बोला, पिछले जन्म में तुमने एक दूसरे से वचन लिए थे, अधूरी अपेक्षाएं थीं, उसी कर्म का ऋण चुकाने तुम फिर मिले हो। सीमा ने पूछा, क्या इसलिए हम चाहकर भी अलग नहीं हो पाते? साधु ने सिर हिलाया, हाँ, कर्म का बंधन प्रेम से अधिक शक्तिशाली होता है। उसे लगा, मैं इतना करता हूं, फिर भी ये संतुष्ट नहीं। उस रात दोनों अलग अलग सोए, लेकिन सच ये था कि दोनों दुखी थे। अष्टावक्र बोले, जनक, जहां अपेक्षा होती है वहां दुख निश्चित है। कुछ दिनों बाद विवेक जंगल में एक संत से मिला। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या संसार में सच्चा प्रेम संभव है? संत हंसे, हाँ, लेकिन वह व्यक्ति से नहीं, चेतना से होता है। विवेक ने पूछा, मैं समझा नहीं। संत बोले, जब तक तुम सामने वाले से सुख मांगते हो तब तक प्रेम नहीं, व्यापार है। सच्चा प्रेम वह है जहां तुम बिना मांग के देना सीख जाओ। उस दिन के बाद विवेक बदलने लगा। अब वह सीमा से अपेक्षा कम करने लगा। वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता था। धीरे धीरे सीमा भी बदल गई। एक दिन उसने पूछा, तुम अब झगड़ा क्यों नहीं करते? विवेक मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी खुशी का स्रोत नहीं मानता। सीमा चौंक गई, तो क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? विवेक बोला, अब शायद पहली बार सच्चा प्रेम करता हूं। राजा जनक गहरी सोच में डूब गए। गुरुदेव, क्या हर विवाह पिछले जन्म का कर्ज है? अष्टावक्र बोले, अधिकतर हां। कुछ रिश्ते सुख देने आते हैं, कुछ दुख देकर आत्मा को जगाने, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, तुम्हें भीतर की यात्रा की ओर मोड़ना। राजा ने पूछा, तो क्या मनुष्य को विवाह नहीं करना चाहिए? अष्टावक्र हंसे, भागने से कर्म समाप्त नहीं होते। यदि भीतर मोह है तो जंगल में भी बंधन रहेगा, और यदि भीतर स्वतंत्रता है तो संसार में रहकर भी मुक्ति संभव है। समय बीता। सीमा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, अब इनके पास बहुत कम समय है। विवेक टूट गया। वह रात भर उसके पास बैठा रहा। सीमा ने कमजोर आवाज में कहा, क्या अगले जन्म में भी हम मिलेंगे? विवेक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसका उत्तर अलग था। यदि कर्म बाकी होगा तो मिलेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि अगली बार हम बंधन में नहीं, मुक्त आत्माओं की तरह मिले। सीमा मुस्कुराई। पहली बार उनके बीच अपेक्षा नहीं थी, केवल शांति थी। कुछ दिनों बाद सीमा ने शरीर छोड़ दिया। सीमा की मृत्यु के बाद विवेक अकेला रहने लगा, लेकिन अब उसके भीतर वैराग्य था, दुख नहीं। उसे समझ आ चुका था, कोई किसी का स्थायी साथी नहीं, सभी आत्माएं केवल यात्राएं कर रही हैं। एक दिन ध्यान में उसे अनुभव हुआ, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, जिस प्रेम को तुम बाहर खोजते रहे वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। बहने लगे। उसी क्षण उसे गहरी शांति मिली। कथा समाप्त हुई। राजा जनक लंबे समय तक मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि संसार के रिश्ते अस्थायी हैं तो मनुष्य को जीना कैसे चाहिए? अष्टावक्र बोले, रिश्ते निभाओ लेकिन उनमें खो मत। प्रेम करो लेकिन अधिकार मत रखो। साथ रहो लेकिन ये मत भूलो कि आत्मा स्वतंत्र है। अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखा और कहा, जनक, संसार का हर रिश्ता नदी के किनारों जैसा है। कुछ दूर साथ चलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति किनारों को पकड़कर रोता है, ज्ञानी व्यक्ति नदी को समझता है। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? अष्टावक्र बोले, जब तुम किसी से ये अपेक्षा छोड़ दोगे कि वह तुम्हें पूर्ण करेगा,
उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें महल पर पड़ रही थी। राजा जनक शांत बैठे थे। अब उनके भीतर प्रश्न नहीं थे। उन्हें समझ आ चुका था, शादी केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, ये आत्माओं के अधूरे कर्मों का मिलन है। कुछ लोग हमारे जीवन में प्रेम देने आते हैं, कुछ हमें तोड़कर जगाने आते हैं, लेकिन हर रिश्ता हमें अंततः उसी सत्य की ओर ले जाता है। सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति में नहीं, आत्मा में है, और जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर किसी बंधन की आवश्यकता नहीं रहती।